नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप सभी को एक कहीं न कहीं इंतज़ार जो तो है ही और आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी। मैंने आप सभी को पहले ही कहा था कि वेटिंग लिस्ट को बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए वेटिंग लिस्ट को लेकर के, क्योंकि वेटिंग लिस्ट बिल्कुल 100% श्योर है आप सभी के लिए, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहेंगे। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं वो जानकारी आपको ज़रूर दूंगा जो मैंने एक एनालिसिस के थ्रू और जो भी जानकारियाँ अभी तक हमें डाटा प्राप्त हुआ है पिछले जिस भी प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया, उसके अलावा जो स्किप्स हुए हैं डीवी, उसके अलावा बहुत प्रोसेस हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस हैं, कई रीजन्स भी ऐसे हैं जिसके कारण जो है आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। अब ये कैसे क्या होगी, चलिए मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें प्रोसेस के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले काफ़ी लोगों को तो ज्वाइनिंग को लेकर के जहाँ तक प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है और अब बात आ रही है कि यहाँ पर सेकंड लिस्ट की, यानी कि फर्स्ट लिस्ट एंड सेकंड लिस्ट। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट तो आपके हो चुकी है, फर्स्ट लिस्ट के बाद जो है आपकी फर्स्ट लिस्ट एंड सेकंड लिस्ट होती है। ये बिल्कुल श्योर है आपकी फर्स्ट लिस्ट एंड सेकंड लिस्ट जो है वो आएगी ही आएगी। तो मैं कुल मिला के आपको ये कहना चाहूँगा कि जितने भी वेटिंग लिस्ट को वेट कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़, आप सभी से अनुरोध यही करूँगा कि आप लोग एक बात उम्मीद ना खोइएगा। ठीक है ना, उम्मीद रखिए, लेकिन कोशिश ये रहेगी आपकी कि अगर नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उसके लिए प्रिपेयर रहें। ठीक है ना, ये बिल्कुल श्योर है कि हाँ वेटिंग लिस्ट आएगी। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको चलिए बता देता हूँ, सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगा फिलहाल। ठीक है ना, देखिए, अगर आपको पता होगा कि 17,291 सीटें प्लस 408 आपकी बाद में जुड़ी थी, जिनको उनका ये कहना था भाई आप कभी भी भर्ती को इस वैकेंसीज को कैंसिल किया सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अब बात यह है कि अब सियोरिटी कहाँ से आ रही है, मैं आपको बता दूं। जितने भी सीटें अभी तक अब फिल हुई हैं, यानी जितने भी डीबी अभी तक हुए हैं, अगर हम स्टाफ नर्स की बात करें उसके भी प्रक्रिया को लेकर के जो भी कंपनेशन हुआ है, उसके बाद अगर करीब सिलेक्शन होता भी है आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो मैं आपको बता दूं करीब 8,000 के आसपास सिलेक्शन होंगी। 8,000 के आसपास अगर जो है प्रोग्राम्स में, यानी कि स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाता है, फिर भी आपके पास बात करूँ कि फिर भी 47% के आसपास बात करें, अगर ओवरऑल बात करें इनमें से भी स्किप होने के बाद करीब 65% कैंडिडेट्स जो है वो कहीं ना कहीं आपकी जो वेटिंग लिस्ट की बात करें 65% उम्मीद यहाँ पर वैकेंट रहने की है। तो कुल मिला के इसमें जो आपका प्रॉफिट है काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अब प्रॉफिट का मतलब मेरा ये है कि उन अभ्यर्थियों को जो थोड़े बहुत मार्क्स से उनको लगता है सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आप लोगों को मौका मिलेगा, इसलिए आप प्लीज़ जो है डीवी के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, क्योंकि फ्रेश लिस्ट तो कंप्लीट है, उसके बाद फर्स्ट लिस्ट एंड सेकंड लिस्ट दोनों को आएगी, लेकिन इसकी थोड़ी मेरिट जो है, हाँ ये है कि आप देख सकते हैं कि जो फ्रेश लिस्ट है इसकी मेरिट कितनी गई है, तो उसी हिसाब से उसकी भी मेरिट जो है प्रोग्राम वाइज बनाई जाएगी। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा, 3 से 4 नंबर भी हाई हो सकता है। ठीक है, लेकिन सभी प्रोग्राम में नहीं होगा, कुछ प्रोग्राम से होंगे जो स्पेशल प्रोग्राम है। बाकी जो सबसे कम कट ऑफ रहेगी वो स्टाफ नर्स और एनएम में देखने को मिलेगी, आपकी फर्स्ट लिस्ट हो या सेकंड लिस्ट हो। इसी में थोड़ा सा कट ऑफ जो फर्स्ट लिस्ट गई है इससे थोड़ी सी ऊपर जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, लेकिन अदर पोस्ट की बात करें तो उसमें हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाए फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट में। ठीक है, और आपको बता दूं, लेकिन हाँ ये मैं श्योर कह रहा हूँ, 100% श्योर है, 101% की बात करूँ कि मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि भाई आपका बिल्कुल वेटिंग लिस्ट का नाम आएगा ही आएगा, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, इससे टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सीटें वैकेंट रहेंगी, इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको कई बार बताया। काफ़ी लोगों ने क्या किया, डीवी भी स्किप किया है। ठीक है, डीबी स्किप किया, डीबी देने नहीं गए हैं। उसके साथ ही साथ इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि अदर जो है पोस्ट पर सिलेक्शन होने के कारण जो है इन्होंने डीबी स्किप कर दिया। और साथ ही साथ एक चीज़ आपको पता होगा कि अभी आपको पता, मान लीजिए कि आपने 4 प्रोग्राम में अप्लाई कर रखा था। ठीक है, 4 प्रोग्राम में अप्लाई कर रखा था, उसके अलावा चारों में क्या हुआ, आपका 4 प्रोग्राम में अप्लाई किया आपने और चारों पोस्टों में आपकी मेरिट जो है सभी में आपका सिलेक्शन हो गया, चारों में। ठीक है, लेकिन आपको ज्वाइन क्या करना है, केवल एक ही ज्वाइन करना है, एक ही ज्वाइन करना है। बाकी के क्या होंगे, बाकी के जो 3 हैं, ठीक है, बाकी के जो 3 हैं वो 3 तो वैकेंट रह जाएंगे, 3 क्या हो जाएंगी, वैकेंट रह जाएंगी। तो 3 जब खाली रह जाएंगी तो ये आपको मौका देगा, ये होगा इस भर्ती में। इसीलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप लोग वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि मैं हर एक अपडेट आपको हमेशा प्रोवाइड जरूर करता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो पहले से ज्वाइन है उनको सब चीज़ पता है कि भाई हमने क्या क्या चीज़ें बताई हैं स्टार्टिंग से लेकर के मैं इंड तक, जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं जाती तब तक हर एक संभव जो भी प्रयास हो सकता है, हर संभव प्रयास में अपने आपके लिए हेल्प जरूर करता हूँ। तो फिलहाल
आज की वीडियो में इतना ही, जो भी जानकारी थी मैंने बताई, और जैसे ही आगे की कोई भी जानकारी हमें मिलती है तो आप तक वो नोटिफिकेशन के जरिए ज़रूर पहुँचेगी।